हाय एवरीवन, हम अभी AA CCC के यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड एक्सप्लेन कर रहे हैं बातों को। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राउंड 1 का क्या क्या प्रोसीजर है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर राउंड 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो भी कहाँ से, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन साइट पर प्रोवाइडेड है वहीं से ही। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से देख ही सकते हैं, आसानी से खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं, सीधे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखलाई पड़ रहा होगा राउंड 1 एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन। ओनली नीट यूजी 2024 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई रजिस्टर फॉर AA CCC यूजी काउंसलिंग। मतलब कि आप सभी ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट यूजी दी हुई है और क्वालिफाई किए हुए हैं, वे बच्चे ही इस राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या लिखा हुआ है इसका, ये थोड़ा जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने पूरी स्टेप्स बतला रखे हैं, पूरा एक डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, और पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है AA CCC यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो उसमें आप इसको एक्सप्लेनेशन को पूरा देख पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप लोग को चुनना है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, डीम्ड के लिए, कि सभी के लिए। उसके बेसिस पे ही आपका जो फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन है वो डिसाइड किया जाएगा कि कितनी फीस आपको पे करनी है। ठीक है, फिर आगे ये पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी लिखा है। फिर थर्ड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, जब पेमेंट आप कर देंगे तो। फिर आगे चॉइस फिलिंग करने के बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट लिखा हुआ है। इन सब को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आप लोग को मैं नहीं बतला रहा हूँ। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट ऑन द AA CCC यूजी पोर्टल। जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगी सीट्स मिली है कि नहीं मिली है। उसके बाद क्या करना है आपको, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। फिर आपको जाकर फिजिकली वहाँ पे रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, जो भी बातें हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, जो कॉलम में लिखा हुआ है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसी को मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर सीट आपको रिपोर्टिंग रूल्स फॉर राउंड 1, ये अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इफ़ अलॉटेड, यदि आपको सीट अलॉट होती है राउंड 1 में, आपने पार्टिसिपेशन किया किसी में भी, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे डीम्ड में, चाहे सेंट्रल में, आपने अलॉट सीट मतलब आपने पार्टिसिपेशन किया और सीट आपको अलॉट हो गई। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, कंडीशन पहला क्या बनता है यहाँ पे, कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। आपको आपका मन का कॉलेज मिला, आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। आपको जाके सिंपली वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वेरीफाई कराने डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ सही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या हुआ, कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वांट टू अपग्रेड द सीट ड्यूरिंग राउंड 2। मतलब जो सीट आपको मिली है, आपके टॉप 1 वाला चॉइस आपको नहीं मिल पाया, दूसरा तीसरा चौथा कुछ चॉइस मिला आपको, और आप चाह रहे हैं कि पर इसको रख लेता हूँ इस सीट को पर और आगे अपग्रेडेशन के लिए डाल दूंगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ज्वाइन द राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। और जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेड वाला कुछ ऑप्शन होगा, जो कि ऑनलाइन ही है, पन्ने में कुछ लिख कर नहीं देंगे वो लोग, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा वहाँ पे। थर्ड सिनेरियो क्या बनता है, कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। आपको जो सीट अलॉट हुई है, आपको मन नहीं आ रहा, आपको उसको ज्वाइन करना ही नहीं चाहते। इफ़ नॉट ज्वाइंड फ्री एग्जिट अवेलेबल। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, मतलब कि रिपोर्ट करने कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो आपका फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो सिक्योरिटी मनी वो नुकसान नहीं हुआ है। कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाय फिलिंग फ्रेश चॉइसेस। और आप नेक्स्ट राउंड्स जो होने वाले हैं, राउंड 2 राउंड 3 है ना, इनमें भी पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि आप डीबार कर दिए गए हैं, ठीक। तब जब आप वहाँ जाकर ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं और फ्री एग्जिट ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट, कैंडिडेट्स विश टू रिजाइन द ज्वाइंट राउंड 1 सीट। मतलब कि आपने सीट ली थी, अब आप उसको ज्वाइन भी कर लिए थे, अब आप उसको क्या करना चाहे, रिजाइन करना चाहे। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन अवेल ऑफ फ्री एग्जिट टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। मतलब कि आप फ्री एग्जिट का फायदा ले सकते हैं। कब तक वो फ्री एग्जिट आपको मिल पाएगा, मतलब आपने एडमिशन ले लिया है और अपग्रेड के लिए फॉर्म हम कुछ नहीं भरे थे वहाँ पे, आप विलिंगनेस ऑफ अपग्रेड नहीं डाले थे, ठीक। और आप क्या करना चाह रहे हैं, अब मन में हो रहा है कि नहीं यार यहाँ पे नहीं पढ़ना है, या फिर यहाँ मन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं लग पाएगा मेरा, और आप चाह रहे हैं कि आगे के चॉइसेस में आप मतलब राउंड्स में पार्टिसिपेशन कर पाएँ। तो आप क्या कर पाएंगे, राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आने के पहले तक आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। एंड कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट राउंड। मतलब कि और आगे के राउंड्स में भी आप पार्टिसिपेशन फिर कर पाएंगे, ठीक है। और ये पहला ऑप्शन हो गया कि जब तक डेट बचे रहेगा तब तक का फ्री एग्जिट आप ले लिए, आप उसके बाद अगले राउंड्स में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनता है, कैन अवेल एग्जिट विथ फॉरफीचर फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। मतलब कि
अभी क्या था कि राउंड 2 का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, तब तक आप फ्री एग्जिट ले सकते थे। अब राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है, अब आपको राउंड फिर फ्री एग्जिट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी मनी वो फॉरफीचर मतलब जब्त हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी मनी टिल 3 डेज प्रियर टू द कमिंसमेंट ऑफ राउंड 3। और मतलब राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है और राउंड 3 का रिजल्ट राउंड 3 का अभी चालू होने के 3 दिन पहले, ठीक है। पर इस फॉरफीचर का फायदा क्या होगा, मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी जो जब्त हो रही है उसका फायदा ये होगा आपके लिए कि राउंड बाय पेइंग द कंप्लीट फीस अगेन एंड फिलिंग फ्रेश चॉइसेस, मतलब कि आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। उसके लिए आपको बस नया पूरा पैसा वैसा सबसे वापस से देना पड़ेगा। अगर आप इतना लॉस बियर कर पाएंगे तो आप इस मतलब फॉरफीचर वाले सिक्योर बेनिफिट भी ले सकते हैं, मतलब इस स्कीम का। अगला, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स विड्रॉ देयर सीट बिटवीन 3 डेज प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 एंड टिल डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट विल बिकम इनएलिजिबल। और अगर आप क्या करते हैं कि मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये राउंड 3 है, ठीक है, रिजल्ट आ गया आपका कमेंसमेंट 3 डेज प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 के 3 दिन पहले एंड टिल द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ राउंड 3, और राउंड 3 का रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया हमारा राउंड 3 का, और ये 3 दिन पहले वाला समय है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। इस दौरान अगर आप छोड़ते हैं तो विल बिकम इनएलिजिबल, अब फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे आप पार्टिसिपेशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक मैं ठीक तरीके से इसको समझा दिया आप लोगों को कि राउंड 1 में आपने एडमिशन लिया था, विड्रॉ देयर सीट बिटवीन 3 डेज प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, मतलब राउंड 3 स्टार्ट होने के 3 दिन पहले आप उसको छोड़ रहे हैं, पहले नहीं छोड़े आपने, अब राउंड 3 स्टार्ट होने के 3 दिन पहले आप छोड़ रहे हैं, 1 2 3, ये 3 दिन पहले आप छोड़ रहे हैं, एंड टिल द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ राउंड 3, और राउंड 3 का रिजल्ट भी आने के 3 दिन तक, ऐसा करके, ठीक। तो इस दौरान अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर चले जाएंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु विड्रॉ देयर सीट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द थर्ड राउंड फाइनल रिजल्ट विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष काउंसलिंग, मतलब कि उसके बाद तो फिर बात ही नहीं कुछ, ना आप स्टेट में ले पाएंगे ना सेंट्रल में ले पाएंगे। और इफ़ नॉट अलॉटेड, तो छोटा सा ही ऑप्शन है, अगर अलॉट नहीं हुआ है, विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। तो ये था राउंड 1 से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, हर पहलुओं पे यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर समझ नहीं आ पा रहा है तो एक दो बार और वीडियोस को देखिए तो क्लियर हो जाएगा आपके लिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करने का आपके प्रयास करूँगा। आगे की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।